Hello, Bachu. We have a question. The probabilities of events A intersection B, A comma B, and A union B are respectively namely with second term equal to the common difference. Therefore, A and B हमें बताने कैसे behave करें. Probabilities हमें given है कि P of A intersection B, P of A, P of B, and P of A union B. These are in AP. ये हमें information given है. इससे अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं हम कि P of A minus P of A intersection B that is equal to we can write P of B minus P of A. ये हमें information given है. Now, what we can do here? सिंस में यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि P of A दैट इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस. ठीक है. सेकंड टर्म के बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि सेकंड टर्म जो है हमारा वो कॉमन डिफरेंस के इक्वल है. सो वी कैन से कि ये जो हमारा होगा वो P of A के इक्वल होगा. इस इक्वेशन को देखेंगे तो वी कैन राइट P of B दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स P of A. ठीक है. क्योंकि PB माइनस PA दैट इज इक्वल टू विद सेकंड टर्म इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस. ठीक है. तो PB माइनस PA दैट इज इक्वल टू PA. तो PB इक्वल टू हमारा 2PA एक रिलेशन आ जाएगा. अगर इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा P of A इंटरसेक्शन B दैट इज इक्वल टू 0. फर्दर अगर हम बात करेंगे कि P of A यूनियन B माइनस P of B हमारा क्या होगा, तो दैट इज अगेन इक्वल टू P of A. वी कैन राइट. ठीक है. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो P of A प्लस P of B करेंगे तो P of B हमारा कैंसिल हो जाएगा. P of A बचेगा तो अल्टीमेटली P of A इंटरसेक्शन B हमारा 0 आएगा जो कि हमें पहले से मिल चुका है. तो इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे. अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं हमारे तो P of A इंटरसेक्शन B की अगर बात करेंगे तो हमारा 0 निकल के आएगा. ठीक है. अगर इवेंट हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या आता है, नल आता है. तो P of A इंटरसेक्शन B हमारा 0 आएगा. तो हमारे इवेंट क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते. ठीक है. नाउ such that one of them must occur such that one is twice as likely as other. तो एक जो होगा दूसरे का डबल होगा, ये भी हमारा करेक्ट होगा. तो फर्स्ट करेक्ट होगा, फोर्थ करेक्ट होगा. इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि P of A इंटरसेक्शन B दैट मस्ट बी इक्वल टू P of A इंटू P of B. P of A इंटरसेक्शन B हमारा 0 आ रहा है, बट P of A और P of B में ये रिलेशन हमारा निकल के आ रहा है. ठीक है. अगर सपोज P of A P of B हमारा 0 हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, सपोज कि P of A इंटरसेक्शन पे अगर 0 आ रहा है तो ये इसके इक्वल तभी होगा जब ये वाला पार्ट हमारा 0 होगा. अगर एक पार्ट 0 होगा तो दूसरा भी 0 होगा, क्योंकि ये रिलेटेड है इस तरीके से. तो ये पहला भी 0 हो जाएगा, दूसरा भी 0 हो जाएगा. फिर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन बचेगी, यहाँ पे हमारा क्या है, दिस वन इज A इंटरसेक्शन B. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सिंस P of A इंटरसेक्शन B हमारा बचेगा और P of A यूनियन B हमारा बचेगा. तो अगर यहाँ से अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 0 माइनस P इंटरसेक्शन B निकल के आ रहा है, यहाँ से 0 माइनस 0 आ रहा है, और यहाँ से P of A यूनियन B माइनस 0 आ रहा है. तो यहाँ से देखिए इन्फॉर्मेशन प्रोसीड होगी कि यहाँ पे बेसिकली हमारा सेकंड टर्म भी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस आ रहा है, थर्ड टर्म जो है वो भी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस आ रहा है बेसिकली. ठीक है. नो. एंड फर्दर क्या है कि 0 माइनस P A इंटरसेक्शन B जो हमारा लिखा हुआ है दैट इज अगेन इक्वल टू 0 करेंगे, और P of A यूनियन B करेंगे तो वो भी हमारा 0 आएगा, बट हमें ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है. ठीक है. यहाँ से ये पता चल रहा है कि सारे टर्म हमारे 0 हो गए. हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो सेकंड टर्म है वो हमारा कॉमन डिफरेंस का इक्वल है. फिर गिवन है सच दैट वन ऑफ देम मस्ट अकर. तो ऐसा भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिल रही है. ठीक है. तो व्हाट वी कैन डू हियर, देखो एक्चुअली यहाँ पे जीरो के विषय में कुछ हमें बोला नहीं हुआ है कि व्हाट वी कैन डू फॉर जीरो. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होगा वो हमने प्रूव कर दिया बिकॉज P of A इंटरसेक्शन भी हमारा 0 आ रहा है. बट अगर हम यहाँ पे 0 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, P of A इंटरसेक्शन भी अगर हमारे यहाँ से 0 निकल के आ रहा है, और P of A, ठीक है, P of A इंटरसेक्शन भी हमारा 0 हो गया, तो P of A और P of B में से किसी एक को हमें 0 लेट करना पड़ेगा. तो P of A भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और P of A इंटरसेक्शन भी हमारा 0 हो गया. ओवरऑल हमें 0 0 सारे टर्म मिल रहे हैं.
पी ऑफ ए यूनियन बी भी हमारा जीरो हो गया। तो अगर ये सारे टर्म हमारे जीरो हैं, तो अगर सारे टर्म जीरो होंगे तब भी हमारा एपी होगा। ठीक है, एपी मल्टीप्लिटी हमारा कॉमन डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है, और यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल हमें मिल रहा है। ठीक है, सो वी कैन से दैट इवेंट्स कैन बी इंडिपेंडेंट ऑल्सो। तो हमारा जो ऑप्शन मैच करेंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा, इंडिपेंडेंट भी होगा, और सच दैट वन इज ट्वाइस लाइकली एज अदर, वो भी हमारा आ रहा है। तो ऑप्शन हमारे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ करेक्ट होंगे।